Hello students, today I will explain you the second chapter of your English book in Elephant Feast. फीस्ट मीन्स होता है दावत। आप लोग दावत खाते हो ना, ऐसे ही यहाँ पर एलिफेंट की फीस्ट के बारे में बताया है। चलिए पढ़ते हैं, लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए, डू यू रिकॉग्नाइज दीज प्लेसेस? आप इन प्लेसेस को पहचानते हो? व्हाट आर दे यूज्ड एज? इनको किस तरह से यूज़ किया जाता है? तो आप अपने व्यूज़ अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं कि ये पिक्चर्स कहाँ कहाँ किस जगह कैसे यूज़ होती हैं। एंड नाउ फिल इन द ब्लैंक्स, और इन ब्लैंक्स में आपको फिल करना है। यहाँ ऑल लिविंग थिंग्स नीड, सभी लिविंग थिंग्स को क्या चीज़ की ज़रूरत होती है? फूड एंड शेल्टर, खाने की ज़रूरत होती है, और शेल्टर यानी रहने की जगह चाहिए होती है। तो ये आप फिल करेंगे स्पेलिंग्स में। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। द चिल्ड्रन स्नगल्ड अप टू ग्रैंड माँ। तो जो बच्चे हैं वो ग्रैंड माँ के पास कंफर्टेबली उनके पास चिपक कर बैठे हुए हैं उनसे। स्नगल मीन्स होता है आरामदायक स्थिति में कंफर्टेबली बैठना, है ना। इट वॉज स्टोरी टाइम, ये कहानी सुनने का टाइम था। एंड ग्रैंड माँ हैड मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज टू शेयर, और ग्रैंड माँ के पास काफ़ी सारी स्टोरीज थी शेयर करने के लिए। टेल अस वन ऑफ योर फेवरेट स्टोरीज ग्रैंडमा, सैड सेहर। सेहर ने बोला, ग्रैंडमा आप अपनी फेवरेट स्टोरीज में से कोई एक स्टोरी हमें सुनाइए। यस सैड सदर। सदर ने बोला, यस टेल अस वन अबाउट अ टाइगर, हमें कोई एक कहानी, टाइगर वाली कहानी सुनाइए। नो टेल अस वन ऑफ योर एलिफेंट स्टोरीज। अब शहर बोलता है, नहीं हमें अपनी कोई हाथियों की कहानी में से, एलिफेंट की स्टोरी में से कोई एक स्टोरी सुनाइए। लाइक द वन अबाउट द न्यू बॉर्न एलिफेंट काफ एंड मेड यू फॉल, दैट मेड यू फॉल। हमें उस एलिफेंट की कहानी सुनाइए जिसका छोटा सा बेबी था जिसकी वजह से आप गिर गए थे। और द वन अबाउट द वाइल्ड एलिफेंट दैट रब्ड इट्स बैक अगेंस्ट योर हाउस एंड यू थॉट इट वॉज एन अर्थक्वेक। और या फिर हमें उस एलिफेंट की कहानी सुनाइए जिसने अपनी पीठ को आपके घर से ऐसे रब किया था, घिसा था, और आपको ये फील हुआ कि अर्थक्वेक आ गया है। वर यू वेरी फ्राइटेंड ग्रैंडमा? क्या आप वास्तव में बहुत डर गई थी ग्रैंडमा? ओ यस आई वॉज, कि हाँ बिल्कुल मैं बहुत डर गई थी। वेल I'll tell you an elephant story which will show you how intelligent these animals are। कि चलिए मैं आपको एक ऐसे एलिफेंट की कहानी सुनाती हूँ जिसे आपको सुनकर लगेगा कि हाँ ये एनिमल्स कितने इंटेलिजेंट होते हैं। दे आर ऑल्सो वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड केयरिंग क्रीचर्स, ये बहुत समझदार होते हैं और एक दूसरे की केयर करने वाले क्रीचर्स होते हैं। क्रीचर्स यानी कि प्राणी होते हैं। तो स्टोरी सुनाती हैं ग्रैंड माँ, क्या बोलती हैं? लॉन्ग अगो when your grandpa was a forest officer। एक बार की बात है जब आपके ग्रैंडपा जो है दादाजी, वो फॉरेस्ट ऑफिसर थे। ही वॉज सेंट टू बेंगटूबी, उनको बेंगटूबी एक जगह है वहां भेजा गया। इट इज़ अ फॉरेस्ट आउटपोस्ट नियर सिलीगुड़ी, ये एक फॉरेस्ट आउटपोस्ट मीन्स होता है कैंप, एक तरह का कैंप लगना। तो जो लोग जंगल में जाते हैं वो लोग कैंप बना कर रहते हैं। तो सिलीगुड़ी के पास एक छोटा सा कैंप था, आउटपोस्ट था, वहाँ पर ये जगह थी। एट द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज, जो हिमालयाज की फुट हिल्स पर थी। दैट एरिया इज नोन एज द द्वार्स, उस एरिया को द्वार्स के नाम से जाना जाता है। विच मीन्स डोर्स टू द माउंटेन, जिसका मतलब होता है डोर्स टू द माउंटेन, माउंटेन्स के लिए एक दरवाजा। He was sent there to check on what the people living there called the elephant menace। तो उनको वहाँ भेजा गया था कि क्योंकि वहाँ से शिकायत आ रही थी कि लोग शिकायत करते थे कि यहाँ पर एलिफेंट मिनेस मतलब हाथियों का आतंक है। एक तरह से हाथी लोग वहाँ, एलिफेंट जो है वो परेशान करते हैं लोगों को, आतंक करते हैं। तो वहाँ देखते हैं क्या होता है। Wild elephants were wandering into rice fields and eating up the crops at night। तो वहाँ उन्होंने देखा था कि जो वाइल्ड एलिफेंट्स थे, जंगली जो एलिफेंट्स थे, वो वहाँ घूम रहे थे राइस के फील्ड्स में, चावल का खेत में, और पूरी फसल को खा रहे थे रात में। The night guards tried to scare off the hungry beasts, but the elephants were not so easily frightened। तो जो वहाँ के रात के जो चौकीदार होते हैं, जो गार्ड थे, उन्होंने बहुत कोशिश की उनको डराने की, भगाने की उन हाथियों को,
लेकिन वो जो हंग्री बीस्ट, जो भूखे जानवर जो थे, एलिफेंट जो थे, वो इतनी आसानी से डरने वाले नहीं थे। योर ग्रैंडपा वेंट आउट टू इंस्पेक्ट द प्लेस। तो आपके ग्रैंडपा वहाँ जाते हैं उस प्लेस को इंस्पेक्ट करने के लिए, देखने के लिए कि वहाँ क्या है, रियल सिचुएशन क्या है। He found that a large part of the forest had been cut down. तो वो वहाँ जाके क्या देखते हैं कि जंगल का बहुत बड़ा हिस्सा काट दिया गया है, पेड़ों को काट दिया गया है। Only a very narrow part of the old forest area remained. तो इतने बड़े जंगल का कुछ थोड़ा सा ही एरिया था जो बचा हुआ था, जो कटा नहीं था। एंड द एलिफेंट्स lived there. और जो एलिफेंट्स थे वो वहीं छोटी सी जगह में रहते थे। पहले बड़े से जंगल में रहते थे, लेकिन जब जंगल को काट दिया गया तो जब छोटा सा हिस्सा जो बचा था जंगल का, सारे एलिफेंट्स वहीं रहते थे। एलिफेंट्स नीड लार्ज स्पेस टू लिव इन एंड दे ऑल्सो नीड अ लॉट ऑफ फूड। तो एलिफेंट्स को रहने के लिए काफ़ी सारी जगह भी चाहिए होती है और काफ़ी सारा फूड भी चाहिए होता है खाने के लिए। द पीपल हैड टेकन दीज अवे। लेकिन लोगों ने उनकी ये चीज़ उनसे छीन ली, दूर कर दी उनसे। How would you feel if your home was taken away and you didn't have enough to eat? अब आप खुद सोचिए क्या होगा अगर आपको आपके घर से दूर कर दिया जाए और आपको खाने के लिए भी आपके पास प्रॉपर फूड ना हो, फिर कैसा होगा? वेरी बैड ऑफ कोर्स सैड सदत। सदत बोलता है वाकई बहुत बुरा होगा, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। वेल, द वाइल्ड एलिफेंट्स kept getting hungrier and hungrier and they also became angry. तो जो वाइल्ड जो एलिफेंट्स थे, जंगली जो एलिफेंट्स थे, वो भूख से और ज़्यादा भूख से व्याकुल हो रहे थे, क्योंकि खाना था नहीं, फूड था नहीं, जंगल कट गए, उनको भूख ज़्यादा से ज़्यादा लगती थी और इसकी वजह से वो एंग्री भी होते थे, गुस्सा भी हो जाते थे। अ हंग्री एनिमल इज एन एंग्री एनिमल। तो जो एक हंग्री एनिमल होता है, भूखा एनिमल होता है, वो एक तरह से उसको कह सकते हैं हम गुस्से में भी होता है। कुछ उसको भूख लगेगी, उसको कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो उसको गुस्सा आएगा, है ना। वंस दे इवन चेज द मैन डाउन द फॉरेस्ट रोड एंड ब्रोक द वॉल ऑफ अ हाउस इन सर्च ऑफ फूड फॉर देयर लिटिल वंस। एक बार भी बात है कि एक बार एक हाथी भूख की वजह से और गुस्से से एक आदमी के पीछे दौड़ता है, फॉरेस्ट से लेकर रोड तक, और उसके घर जाकर उसके घर को तोड़ देता है, उसकी दीवार को तोड़ देता है। किस वजह से? अपने बच्चों के लिए फूड लाने की वजह से, क्योंकि एलिफेंट के बच्चे भूखे थे, वो भी भूखे थे, एलिफेंट भी भूखा था। नॉट फार फ्रॉम द विलेज देयर वाज एन ओल्ड ग्रेनरी वेयर द फार्मर्स स्टोर्ड देयर ग्रेन टिल दे कुड सेल इट टू अ मर्चेंट। तो गांव से ज़्यादा दूर नहीं, पास की ही बात है, एक वहाँ पर पुरानी ग्रेनरी थी, ओल्ड ग्रेनरी थी। ग्रेनरी वो होती है, ऐसी जगह होती है जहाँ पर किसान अपनी क्रॉप्स को काट के वहाँ पर अनाज रखता है, दाना रखता है ना, ग्रेन्स रखता है, फूड ग्रेन्स जैसे वीट, राइस, है ना, इस तरह के ग्रेन्स रखे जाते हैं, उसको ग्रेनरी बोलते हैं। वो वहाँ फार्मर्स इसलिए स्टोर करते हैं उस जगह पर ताकि आगे चल के किसी व्यापारी को वो अनाज बेच सकें। Early one morning, an elephant, clearly the leader of the herd, appeared at the granary. तो अगली सुबह क्या होता है, जल्दी सुबह देखा जाता है कि एलिफेंट होता है जो ऐसा लगता है कि अपने हर्ड यानी झुंड का लीडर था, वो उस ग्रेनरी के पास दिखाई देता है। आफ्टर लुकिंग अराउंड फॉर अ वाइल, थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद, इट रिटर्न टू इट्स हर्ड, वो अपने हर्ड पर यानी अपनी झुंड की तरफ वापस आता है। A little later, थोड़ी देर बाद, two men who were on their way to the granary saw the herd move towards the granary in an almost military order. तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, दो आदमी होते हैं, वो देखते हैं ग्रेनरी की तरफ हाथियों का पूरा झुंड, जिस तरह से मिलिट्री के जवान आते हैं इस तरह से सारे एलिफेंट्स उसकी तरफ आ रहे हैं, ग्रेनरी की तरफ आ रहे हैं। The alarmed men speedily climbed a banyan tree and hid themselves among its leafy branches. तो जो मैन थे उन्होंने देखा एलिफेंट आ रहे हैं तो वो एकदम सावधान हो गए, अलार्म्ड हो गए, अलार्म यानी सावधान हो गए, और अचानक से जल्दी से तेजी से बैनियन ट्री था उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, और जो पत्तियों से ढकी हुई ब्रांचेस होती हैं, लीव्स होती हैं काफ़ी सारी, उनके पीछे अपने आप को छुपा लेते हैं। They watched the elephants. उन्होंने एलिफेंट्स को देखा ध्यान से। The walls of the granary were thick and strong.
तो ग्रेनरी यानी कि वो रूम जिसके अंदर ग्रेन रखा जाता है, उसकी जो दीवारें थी काफ़ी मोटी थी और मजबूत भी थी, स्ट्रॉन्ग भी थी। बट द एलिफेंट्स सीम्ड टू हैव अ प्लान, लेकिन एलिफेंट्स, ऐसा लगता था एलिफेंट्स के पास कोई एक प्लान था। वन एलिफेंट वेंट अराउंड इट एज इफ इंस्पेक्टिंग इट। एक एलिफेंट जाता है, उसको अच्छे से ध्यान से देखता है, ऐसा लगता था कि वो उसको इंस्पेक्ट कर रहा है, देखभाल कर रहा है कि हाँ कितनी कौन सी जगह ठीक रहेगी इसके अंदर एंटर करने की। One of the largest elephants of the herd then took up a position at a corner of a granary and started hitting the wall with its tusks. अब क्या होता है, उनमें से सबसे बड़ा जो एलिफेंट होता है वो एक कॉर्नर पर जाता है ग्रेनरी के और उसकी वॉल को पुश करने लगता है, धक्का मारने लगता है, इसको हिट करता है। When it was tired, जब वो थक जाता है, अनदर टुक ओवर, तो दूसरा एलिफेंट उसकी जगह लेता है, एंड देन अनदर, उसके बाद फिर तीसरा लेता है, टिल सेवरल ब्रेक्स गेव अवे, जब तक कि कुछ ईंटें उसकी हिल नहीं जाती, उसकी कुछ ईंटें हिलने लगी। एन ओपनिंग वॉज क्रिएटेड, तो क्या होता है थोड़ी देर बाद उसके अंदर वॉल के अंदर एक होल हो जाता है, एक जगह मिल जाती है अंदर घुसने की। एंड सून इट वॉज मेड लार्जर एंड लार्जर, और थोड़ी देर बाद वो होल जो होता है बड़ा होने लगता है, क्योंकि एलिफेंट सारे हिट करते हैं वॉल को, तो हिट करने से एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो जो होल, एक छोटा सा होल हुआ था वॉल के अंदर, वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। When they had made a hole big enough for an elephant to enter, the herd divided itself into groups of 3 or 4, since only a few could find room inside. तो जब काफ़ी स्पेस इतना हो जाता है कि उसमें से एक एलिफेंट निकल सके, तो सभी एलिफेंट 3 या 4 के ग्रुप्स में बट जाते हैं, ठीक है। देन वन बाय वन ईच ग्रुप एंटर्ड द ग्रेनरी टू फीस्ट ऑन द पैडी। उसके बाद क्या होता है, देखिए एलिफेंट कितने समझदार हैं, ग्रुप्स में बट जाते हैं, फिर एक एक ग्रुप करके उस ग्रेनरी के अंदर जो रास्ता उन्होंने बनाया था अंदर घुसने का, उसके अंदर एक एक करके जाते हैं। पहले एक ग्रुप जाता है अपनी पैडी होता है राइस की जो क्रॉप कट के, चावल की जो फसल कट कर आती है, जो रखी जाती है, धान जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, उसको पैडी बोला जाता है। तो उसकी फीस्ट यानी अब तो भाई उन्होंने दीवार तोड़ दी, तो अब दावत खाएंगे, एलिफेंट की दावत हो गई, इतना सारा उनको अंदर स्टोर किया हुआ ग्रेन मिल गया, तो एक एक ग्रुप करके उसके अंदर जाता है। When one group had eaten all it could, its place was taken by another. जब एक ग्रुप का पेट भर जाता है खाने के बाद, तो वो बाहर आता है और दूसरा ग्रुप उसके अंदर जाता है। One of the elephants stood guard at a distance, और एक एलिफेंट उनमें से कुछ दूर एक तरह से गार्ड की तरह खड़ा हुआ था, देखभाल करने के लिए कि कोई आ तो नहीं रहा, है ना। After all the elephants had feasted to their fullest, the guard trumpeted loudly and the herd rushed off into the forest. तो जैसे ही सभी लोगों का पेट भर जाता है, सब लोग खा लेते हैं, दावत अच्छे से मार लेते हैं, उसके बाद जो गार्ड खड़ा हुआ था एलिफेंट, वो अचानक से तेज से चिल्लाता है और सारे एलिफेंट वापस जंगल की तरफ चले जाते हैं। वाओ ग्रैंडमा सैड सेहर बोलता, अरे वाओ ग्रैंडमा, दैट्स जस्ट लाइक एन आर्मी रेड, ये तो एक तरह से आर्मी जैसे रेड करती है उस तरह से था। रेड मीन्स होता है सडन, एक तरह से सरप्राइजली जो अटैक किया जाता है किसी जगह पर, उसको हम रेड बोलते हैं। यस सैड ग्रैंडमा बोलती हैं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। एज आई टोल्ड यू बिफोर, एलिफेंट्स आर वेरी इंटेलिजेंट क्रीचर्स। मैंने आपको पहले बताया था कि एलिफेंट्स बहुत समझदार क्रीचर होते हैं, समझदार प्राणी होते हैं। ऑल्सो रिमेंबर दैट दे आर वेरी केयरिंग, प्रोटेक्टिव एंड कंप्लीटली अनसेल्फिश एनिमल्स। और वो बहुत ही केयर करने वाले होते हैं, प्रोटेक्टिव होते हैं और कंप्लीटली पूरी तरह से अनसेल्फिश होते हैं, यानी सिर्फ अपना ही भला नहीं चाहते, वो दूसरों का भी भला चाहते हैं। उनके हर्ड में, उनके झुंड में जितने भी एलिफेंट्स थे, उन्होंने सब ने एक दूसरे की हेल्प की और बारी बारी से अपना अपना खाना खाया और वापस जंगल चले गए, ठीक है ना। तो ये एक स्टोरी दादी माँ ने सुनाई थी। अब आपको ये चैप्टर अच्छे से रीड करना है
और इस चैप्टर में जितने भी हार्ड वर्ड्स आपको लगते हैं वो आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, उनको लर्न भी करेंगे। ओके किड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।